मोदी की तीसरी गारंटी हर घोटाले और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रैप केस की फाइलें खुलेगी। तो भैया सुना, कल मोदी जी ने बंगाल वालों को 6 जोरदार गारंटी दी है, जिसमें से दोनों सबसे अहम है। लल्लन भैया, मोदी जी ने बोला है तो ये गारंटी 100% पूरी होगी। सबकी फाइल खोलेंगे और एक एक करके उसे वॉशिंग मशीन में धो लेंगे। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि बिहार के बाद सबसे ज्यादा ड्रामा केवल बंगाल के चुनाव में ही हो रहा है। मतलब जिस पार्टी के नेता बीच सड़क पे मोमबत्ती पिघलाते हों और पार्लियामेंट के अंदर टपाटप की वीडियो देखते हुए पकड़े जाते हों, वो बंगाल में अच्छे दिन और सुशासन लाएंगे। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि यहाँ बलात्कारियों को मिल रही है बार बार पेरोल और बंगाल में गारंटी देकर बनाया जा रहा है बकलोल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया एक मजे की बात बताऊं, मेरे हिसाब से तो अब चुनाव का नाम बदलकर चूना लगाओ कर देना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में कुत्तों की नसबंदी में घोटाला हो गया। बिहार के 71,000 करोड़ का आज तक कुछ पता नहीं चला और यूपी में तो आए दिन पानी की टंकी लुढ़क रही है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने का जुमला जारी है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। अगर इतना ही मन है साहब तो पहले पीएम केयर फंड का ही दे दो हिसाब। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई क्योंकि आपने पेल दूंगा ये सब चीजें कही। मेरा लैंग्वेज लालन टॉप से हमेशा अच्छा हो। नहीं सर, लल्लन टॉप की लैंग्वेज को, लल्लन टॉप को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपसे सर्टिफिकेट नहीं तो सर सवाल तो क्यों आप सवाल पूछते हैं? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो भैया देखा, कल जैसे ही लल्लन टॉप के रिपोर्टर ने हिम्मत दिखाते हुए हिमंता से सवाल पूछा, वैसे ही वो भड़क उठे। तब तो लल्लन भैया इसमें इस रिपोर्टर की गलती है, क्योंकि जब पता है कि देश में निकल चुका है लोकचंद्र का तेल, तो फिर काहे रहे हो हिमंता से सवाल पेल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब भैया इसे भी गुल्लू और सुशांत सिन्हा की तरह गालियों का आनंद लेना चाहिए था, या फिर वैसा सवाल पूछना चाहिए था कि गर्मी का सीजन आ गया है, अब की बार असम वाले आम काट कर खाएंगे या चूस कर। क्योंकि हिमंता ने तो साफ साफ कह दिया, मैंने तो तुम्हें यहाँ बुलाया नहीं है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि शुक्र मनाओ इसने गौमांस पर नहीं पूछा सवाल, वरना 2 घंटे में पूरा चैनल हो जाता कंगाल। क्योंकि जब दर्जनों कैमरा चालू है तब ऐसी हालत है, अगर कैमरा नहीं होता तब क्या होता। बताओ, किम जोंग उन भी सोच रहा होगा कि इंडिया वाले तो मुझे टक्कर दे रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया ये सब देखकर एक चीज तो कंफर्म हो गया कि हिंदू से ज्यादा तो यहाँ पत्रकार खतरे में है।